क्रांति ज्योति भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। उनका जन्म होता है 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के अंदर। मात्र 9 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ में। महात्मा ज्योतिराव फुले उस दौर के अंदर जातिगत भेदभाव और जातिगत शोषण से पीड़ित होते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि इन चीजों से निकलने का एक ही रास्ता है, शिक्षा। तो सबसे पहले उन्होंने एजुकेट किया अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को। 1 जनवरी 1848 में उन्होंने पहला स्कूल खोला महाराष्ट्र के भिडेवाला में। 17 साल की उम्र में सावित्रीबाई फुले ने पढ़ाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे महिलाओं की संख्या 9 से होकर 25 तक हो गई। आगे 1851 में उन्होंने 3 स्कूल खोल ली, जिनमें विज्ञान, गणित और समाजशास्त्र पढ़ाया जाता था, जिनकी तीनों को मिला के स्टूडेंट्स की संख्या हो गई मात्र 150 के आसपास। फुले दंपति ने शिक्षा की क्रांति को शुरू किया इस देश में, भारत में। तो कुछ धर्म के ठेकेदारों को ये चीज रास नहीं आई, तो उन्होंने ज्योतिराव फुले के पिताजी गोविंदराव फुले को समझाया कि आपका लड़का धर्म के खिलाफ जा रहा है। तो महात्मा ज्योतिराव फुले के पिता ने कहा कि या तो स्कूल चुन लो या घर चुन लो। तो ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले अपना घर छोड़ देते हैं स्कूल के लिए, मात्र स्कूल के लिए। ये सब उस दौर में इतना आसान नहीं था। जब सावित्रीबाई पढ़ाने के लिए स्कूल जाती अपने घर से, तो रास्ते में धर्म के ठेकेदार पर जो लोग पत्थर फेंकते, कीचड़ फेंकते, तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने उनको 2 साड़ी ला के दी, जिससे जहाँ सावित्रीबाई स्कूल जाए तो एक साड़ी, गंदी साड़ी को पहन के जाए और फिर वहां चेंज करके पढ़ाए बच्चों को, और जब वापस आए तो वो गंदी साड़ी पहन के वापस आए। उस दौर में गर्भवती विधवा महिलाएं शोषण का शिकार होती थी, तो फुले दंपति ने केयर सेंटर खोला उन महिलाओं के लिए, जिसका नाम था बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। 1890 के आसपास आते ही महात्मा ज्योतिराव फुले की मृत्यु हो जाती है, जिसको अग्नि देने का काम भी सावित्रीबाई फुले करती है। उस दौर में ये क्रांति का काम था। उसके बाद 1897 में भारत में प्लेग की बीमारी आ जाती है, जो अपने केयर सेंटर के अंदर सावित्रीबाई फुले हजारों पीड़ित महिलाओं की रक्षा या सेवा करते हुए, उनको भी 1897 के आसपास प्लेग हो जाती है, और 10 मार्च यानी आज के दिन 10 मार्च 1897 में उनकी भी मृत्यु हो जाती है।